एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है फ्रिक्शन जो है अपना उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक वी आर गोइंग टू सॉल्व द ईमेक IE2 क्वेश्चन बैंक। उसमें आज हम लोग फ्रिक्शन टॉपिक करेंगे। ओके, तो फ्रिक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी इस तरीके से प्लेस किया गया है और एज शोन फिगर हैविंग इम्पेंडिंग मोशन गिवन। इम्पेंडिंग मोशन दिया है, मतलब कोई ना कोई ब्लॉक एक साइड मूव कर रहा है। सो ए इज इक्वल टू 200 न्यूटन एंड वेट ऑफ ब्लॉक इज 200 न्यूटन एंड ऑल सरफेस 0.25। तो मतलब यहाँ पे एक भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है बिकॉज इम्पेंडिंग मोशन है, मतलब कि मूव होने वाला है, बट दे आर नाउ एट इक्विलिब्रियम, मतलब कि एक ही जगह वो लोग स्टेट है। ओके, कोई यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर रहा है। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एफ बी डी ऑफ ए एंड एफ बी डी ऑफ बी बनाएंगे। तो आई विल ड्रॉ ओवर हियर एफ बी डी ऑफ ए और एफ बी डी ऑफ बी। ओके, या आई होप इट्स विजिबल। सो एफ बी डी ऑफ ए एंड एफ बी डी ऑफ बी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो एक थ्रेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई टेंशन है। ओके, नाउ यहाँ पे थ्रेड इट मीन्स यहाँ पे टेंशन है। अभी नाउ लेट्स बी सॉल्व इट फर्दर। तो सबसे पहले यहाँ पे बी वाले का हम लोग सबसे पहले करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ ही अननोन रहेगी जो कि टेंशन। तो नॉर्मल रिएक्शन रहता है अपवर्ड, तो दिस इज योर एन। उसके बाद आपका फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू कितनी 0.25। तो फ्रिक्शन अगर बॉडी इस साइड मूव हो रही है तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा, दैट इज 0.25 एन। उसके बाद और कौन सा उसका वेट दिया 200 न्यूटन, तो हेयर इज योर 200 न्यूटन। तो सिर्फ इतने ही फोर्स आएंगे आपके एफ बी डी ऑफ बी में। ना आप लोगों को क्या करना है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगाना है। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। देन समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 में कौन कौन से है, प्लस एन माइनस 200 इज इक्वल टू 0। से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई ना। इक्विलिब्रियम पे मतलब ये जगह स्टैटिक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लगाना है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब प्लस 0.25 माइनस टी इज इक्वल टू 0, राइट। सो 0.25 एन है, तो एन के लिए हम लोगों ने 200 निकाली, तो हैव टू पुट ओवर हियर 0.25 इंटू 200 50। ओके, सो द वैल्यू ऑफ टेंशन इज योर 50 न्यूटन। दिस इज ऑल्सो इन न्यूटन। ओके, so now let's just move further for the FBD of A. So for the FBD of A, I have drawn over here tension, and if the block is moving in the upward direction, so the friction is on this direction, that is 0.25 N. Okay, here is N is different, so I will draw over here N1 N1. Okay, normal is perpendicular that inclined surface. weight क्या होगा, ये जो आपका नीचे का बेस उसको perpendicular होगा। so this is the weight कितना है इसका 200 है, बोथ हैव 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन का इसका वेट है ना। अभी क्या करना है आपको, किसी भी दो चीज़ों को रिजॉल्व करने को, अगर मैं इसको एक्स एक्स और इसको वाई एक्सिस, तो मैं वेट को रिजॉल्व कर रही हूँ, तो ये 200 कॉस, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है, ठीक है। देखो क्योंकि ये थीटा हो जाएगा फिर इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू कंसिडर ओवर हियर, सेम समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ वाई में N1 माइनस 200 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, so N1 minus 200 cos theta is equal to 0. now in the x direction summation of fx is equal to 0. तो summation of fx में क्या क्या आ जाएगा, टेंशन आउट गोइंग है, सो टेंशन प्लस ये हो जाएगा माइनस 200 साइन थीटा माइनस 0.25 एन N1 है अपना इज इक्वल टू 0। अभी मैं क्या करूँगी, जो N1 की वैल्यू यहाँ से देखो, अगर मैं N1 को इधर ही रखूँ तो ये हो जाएगा 200 कॉस थीटा। ओके, तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पे पुटअप करूँगी। सो दैट इज नथिंग बट t माइनस 200 साइन थीटा माइनस 0.25 इंटू 200 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। टेंशन की वैल्यू मुझे यहाँ से मिली थी, दैट इज नथिंग बट 50। अब इसमें अननोन किया बस थीटा, तो मैं सॉल्वर में डालूंगी एंड आई विल गेट ओवर हियर। सो यू हैव टू गो ऑन द सॉल्वर पार्ट। सॉल्वर पार्ट में जाने के बाद आपको ये इक्वेशन डालना है। सो 50 माइनस
200 साइन, यहाँ पे मैं ए डालूंगी बिकॉज आई हैव टू फाइंड ओवर हियर, माइनस 0.25 इंटू 200 कॉस शिफ्ट ए। ओके, शिफ्ट इज इक्वल टू 0। तो क्या आया मेरा थीटा का आंसर? ओके, आई हैव मेड ओवर समथिंग मिस्टेक्स, सो हियर आई हैव मेड मिस्टेक्स ओवर हियर। ये जो आपका फ्रिक्शन है वो इस साइड नहीं आएगा, देखो, क्योंकि अगर जो बॉडी ए है उसको टेंशन इधर लग रहा है और बॉडी बी को इधर लग रहा है, तो ऑब्वियसली डाउन द इंक्लाइंड है तो ये मूव होगा और ये इस साइड मूव होगा, तभी इसको टेंशन इस साइड लग रहा है, बिकॉज ये तो थ्रेड यहाँ पर है, पर ये जो ब्लॉक ए है उसका टेंशन इस साइड है, इसके लिए वो नीचे मूव हो रहा है, इसके लिए टेंशन ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये बॉडी इस तरीके से मूव हो रही है। जब देखो, अगर ये हम लोगों ने क्या किया है, देखो, अगर आप यहाँ पे भी फ्रिक्शन का अज्यूम करोगे तो इसका फ्रिक्शन उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम पे दोनों बॉडी, अगर ये इधर मोशन कर रही है तो ये इधर मोशन नहीं कर सकती, दोनों अपोजिट मोशन करेंगे। ओके, मतलब अगर ये इस साइड मोशन कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, तो जब इसका मोशन डाउनवर्ड है तो इसका जो फ्रिक्शन है वो पॉजिटिव साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है ये, तो यहाँ पे आपको इसका साइन चेंज करना है, दिस इज योर पॉजिटिव। ठीक है, आपको समझ में आया? पॉजिटिव 0.25 n लेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे मैंने बाय मिस्टेकली दोनों का डायरेक्शन एक साइड ही ले लिया था। अभी यहाँ पे मैं कैल्शियम में चेंज करती हूँ। देखो गाइस, एक फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, अभी आ जाएगा ये, देखो 28.07। आई होप इट्स विजिबल टू यू। या, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? 28.07। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया है क्वेश्चन। ओके, तो क्या इसमें ध्यान रखना है, इसका फ्रिक्शन इस साइड, इसका इस साइड, मतलब दोनों एक, ये इधर मूव हो रहा है तो ये नीचे की ओर मूव हो रहा है। ओके, अभी नाउ लेट्स मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला? इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक, मतलब इतना फोर्स लगा है, उसका वेट है, तो क्या वो ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा, मतलब एज इट इज़ रहेगा, या फिर वो ऊपर जाएगा या फिर वो नीचे जाएगा, और फ्रिक्शन के लिए कितने लेने? 0.3। तो मैं क्या कंसिडर करूँ, आप पहले ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो कि लाइक अज्यूम दैट ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, तो उससे क्या होगा, आपको पी मिनिमम की वैल्यू आएगी, फिर आप कंपेयर करोगे कि नहीं वो तो बहुत छोटा है तो, और ये बहुत बड़ा है 12,000, तो वो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। तो सेम प्रोसीजर होगा, जैसे मैं पी मैक्सिमम निकाल रही हूँ वैसे ही आपको पी मिनिमम नहीं निकालना है। तो मैं यहाँ पर पी मैक्सिमम निकालूंगी ओनली बिकॉज पहली कंडीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगा। ओके, सो मुझे पर ऐसा बाई चांस कि हम लोग सबसे पहले ऊपर वाला निकालते हैं। आप चाहो तो दोनों भी निकाल सकते हो, या आई विल सजेस्ट यू, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऊपर वाला निकालो। ठीक है, इफ समवन वैल्यू चेंज तो देन उसके बाद नीचे वाला निकालो, अगर ऊपर वाला नहीं आता। सो लेट्स बी ड्रॉन ओवर हियर द डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे ब्लॉक है, ये 30 डिग्री एंगल है, यहाँ पे मैं इसको P अज्यूम करूँ क्योंकि मुझे यही फोर्स निकालना है कि कितना रहेगा वो। इसका बेसिक आइडिया कैसा है कि मैं निकालूंगी, मैं देखूंगी कि P की वैल्यू कितनी आएगी इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम पे, मतलब अगर मैं अभी मूव करूँगी कि बॉडी जो है ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, तो मोशन का डायरेक्शन ऊपर रहेगा और जो मेरा फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा? इस साइड पे रहेगा। और जब आप लोग बॉडी को मूव करोगे कि वो डाउनवर्ड में जा रहा है तो मोशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा और फ्रिक्शन अपवर्ड रहेगा। ओके, उसके बाद आपको पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम आएगी। अपवर्ड वाले केस में मैक्सिमम और गोइंग डाउनवर्ड वाले केस में आएगी आपकी मिनिमम। तो दोनों ही केस से आपको क्या पता चलेगा कि आपको कंपेयर करना है गिवन वैल्यू से। अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स इट विल मूव अपवर्ड, अगर कम है तो वो डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे अज्यूम किया, यहाँ पे पी है। ओके, तो अभी मैं इसका, ये सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि केस 1, आई विल राइट ओवर हियर केस 1, द ब्लॉक is moving
इन अपवर्ड डायरेक्शन तो मैं क्या करूँगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन मेरा इस साइड हो जाएगा, ये इसका मोशन है, ये इसका फ्रिक्शन हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 0.3 n। ओके, तो आई होप यहाँ पे सारे फोर्सेस हो चुके हैं। अभी इसको रिजॉल्व करना है, तो किसी भी आपको एक एक्स एक्सिस कंसिडर करना है। तो जैसे कि अगर मैं पी वाले को एक्स एक्सिस कंसिडर कर रही हूँ तो ये वाई हो गया, तो मुझे इन दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूँगी तो मुझे इन दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो किसी भी दो फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं ये दोनों को रिजॉल्व कर रही हूँ। तो ये देखो, ये देखो, ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा क्योंकि ये 30 है, तो ये भी सेम इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n cos 30। फिर यहाँ से एक आएगा जो कि हो जाएगा n sin 30। देन उसके बाद क्या होगा, 0.3 n इस डायरेक्शन में है, तो मुझे इसको रिजॉल्व करना है। तो अगर सपोज ये आगे भी होता तो इस तरीके से यहाँ पे 30 ऐसा हो जाएगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा 0.3 n, तो ये हो जाएगा 0.3, ये भी 30 हो जाएगा, सो n cos 30। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से 0.3, मैं इसी को लिख देती हूँ sin 30। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाओगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये दो लगाने हैं, देन यू विल गेट योर आंसर। तो सबसे पहले आपको लगाना है समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ फॉर द समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, सो कौन कौन से फोर्स है वाई डायरेक्शन में। अभी हम लोग एक्स को कंसिडर करें और वाई किसको कंसिडर करें, इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू यू। तो ये देखो, ये वाले एक्सिस को हम एक्स कर रहे हैं और ऊपर वाले को वाई कर रहे हैं। तो देखो एक्स में सबसे पहले वाई में देख रहे हैं, सो वाई में ये प्लस है n cos 30। देन ये ऊपर से एक आ रहा है, या तो ये वाले को कंसिडर कर लेते हैं, माइनस 0.3 n sin 30 माइनस 100। ओके, तो ये सारे फोर्सेस है 1, 2 और 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको आएगा n की वैल्यू, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई द समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो फॉर द समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस p माइनस n sin 30, और ये भी हो जाएगा माइनस 0.3 n cos 30। ओके, तो दीज आर दी 1, 2 and 3 इज इक्वल टू 0। अभी n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी। सो आई विल शोन ओवर हियर इन कैलकुलेटर। तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट a cos 30 माइनस 0.3 शिफ्ट a sin 30 माइनस 100 शिफ्ट इज इक्वल टू 0। तो कितना आया आपका, n का वैल्यू आया है 139.659। ओके, यू कैन सी ओवर हियर। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 139.659 न्यूटन। अभी मैं क्या करूँगी, यही n की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करूँगी, तो यू कैन डू इन सिंपल कैलकुलेशन। सो माइनस 139.659 sin 30, देन माइनस 0.3 इंटू n की वैल्यू 139.659 cos 30। ओके, क्या आया 106.1139। तो ये माइनस था, उस साइड किया तो 106.1139। अभी नाउ ओवर यू सीन ओवर एयर, सो p की वैल्यू कितनी है, ये जो p की वैल्यू आई है हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के केस में किया, सो दिस इज नथिंग बट योर मैक्सिमम। तो p मैक्सिमम की वैल्यू इतनी आई है। ओके,
सो फॉर द पी मैक्सिमम मतलब कि इतना वैल्यू रहेगा, तो जो आपका जो ब्लॉक है वो 106, एक मिनट गाइस, देयर बी समथिंग मिसिंग, ये स्मॉल हो जा रहा है बहुत ज़्यादा ही, 1061 अप्रॉक्स आएगा। आई विल क्रॉस चेक ओवर हियर, ये वेट कितना दिया है। ओके दिस इज ऑफ 1000। आई डोंट नो आज इतनी मिस्टेक्स क्यों हो रही है। ये 1000 है, मैं यहाँ पे 100 लिखी हूँ, तो ये कहाँ पे करेक्शन होगा, यहाँ पे 1000 होगा। आई विल डू ओवर हियर, मैंने लिखा ही नहीं 1000। ओके यहाँ पे पहले करेक्शन होगा, तो ओके यहाँ पे 1000 आएगा, तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, इधर 6.6 होगा। ओके 1396.59, तो मैं यहाँ से इरेज करती हूँ पॉइंट को, यहाँ पे डालती हूँ। हाँ अभी आया, ये यहाँ पे पॉइंट है 1061.139। तो अभी आप देख सकते हो हम लोगों ने कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 12,000 लगाया जा रहा है, ठीक है। तो 12,000 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है, और अपना पी मैक्स मतलब इतने फोर्स पे बॉडी रेस्ट पे रहेगी। तो अगर ये फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इट मीन्स क्या होगा, जो हमारा अज्यूम केस है दैट इज द ब्लॉक इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ट्रू। तो आंसर क्या आएगा, सिंस पी मैक्सिमम इज दिस एंड द अप्लाइड फोर्स 12,000 इज ग्रेटर देन पी मैक्सिमम, तो आपका द ब्लॉक विल मूव ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। यू हैव टू राइट ऑल्सो द स्टेटमेंट ओवर हियर। तो ये कहाँ मूव करेगा, अपवर्ड। तो देखो द ब्लॉक विल मूव अप टू द प्लेन। ओके now let's just move for the question number 3. Okay friends, so now we are going to solve the question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आप लोगों को बोला है कि फाइंड द फोर्स P रिक्वायर्ड टू पुल ब्लॉक B। हमें क्या करना है, P फोर्स को हम लोगों को निकालना है कि पुल करने में कितना P फोर्स लगेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A और B 0.3 है, B और फ्लोर का 0.25 है, और मास दिया है। तो अभी आपको कंसिडर क्या करना है, देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इट मीन्स कि जब मैं इस बी ब्लॉक को मूव कर रही हूँ तो ए इसके साथ मूव नहीं होगा। ये क्या होगा, टेंशन इधर है। अगर मैं किसी को पकड़ के रख रही हूँ और खींच रही हूँ तो वो किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, राइट। टेंशन उस साइड है उसका, तो फ्रिक्शन ब्लॉक ए का राइट साइड में हो जाएगा। और अगर जब मैं ये एफ बी डी ऑफ ए की बात कर रही हूँ, अगर मैं एफ बी डी ऑफ बी को कंसिडर करूँगी तो देखो अगर मैं बी को खींच रही हूँ, समझो, ओके, तो क्या होगा, ए जो ब्लॉक है वो इस साइड मूव होगा थोड़ा सा, मतलब इनिशियली वो वैसे तो रस्सी से बंधी हुई है, ये इनिशियली क्या होगा, इस साइड मूव होगा। तो उसका फ्रिक्शन फोर्स कौन सी साइड में लगेगा, अपोजिट साइड में। और बी बेस से भी कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, अपोजिट साइड में, क्योंकि ये इस साइड मोशन हो रहा है और नॉर्मल वेट शो करना है। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स बी द सॉल्यूशन। तो आई हैव रिटन ओवर इट, मैंने सोचा कि पहले सॉल्व करूँ, अदरवाइज आई विल राइट डाउन एंड देन आई विल टेल यू। ओके, सो मैंने एफ बी डी ऑफ ए बनाया, मैंने उसमें क्या किया है, जो देखो मैंने टेंशन फोर्स को रिजॉल्व किया है। यहाँ पे एंगल दिया था T30, सो T30 दिया था, तो T cos 30 T sin 30। वेट क्या है, डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है 20 × 9.81। नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड जाएगा। फ्रिक्शन जैसे कि मैं इसको मूव कर रही हूँ पर टेंशन में तो इसको पकड़ के रख रहा है, तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगा, मतलब मूव इस साइड हो रहा है क्योंकि टेंशन इस साइड है, तो फ्रिक्शन लगेगा राइट साइड। सो दैट इज नथिंग बट 0.3 एन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एन जो बी दिया है वो मैंने कंसिडर किया है। ओके, नाउ समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 मतलब प्लस एन माइनस 20 × 9.81 प्लस टी साइन 30। तो इससे मैंने क्या किया, एन और टी साइन 30 को इधर ही रखा और इसको उधर लेके चली गई मैं। ओके, तो माइनस था तो प्लस हो गया, मल्टीप्लाई किया। नाउ समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। फ्रिक्शन के केस में आपको समेशन ऑफ एफ वाई एंड समेशन ऑफ एफ एक्स यूज़ करना है। सो नाउ समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 में क्या करना है, ये देखो ये प्लस 0.3 एन और ये क्या हो जाएगा माइनस टी कॉस 30 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास वापस से दो इक्वेशन, एक ये और एक ये, इक्वेशन 1 और 2 को मैं सॉल्व करूंगी। सो आई विल गेट ओवर हियर द वैल्यू ऑफ एन 167.234। ओके, सो वैल्यू ऑफ एन इज 167.234 एंड द वैल्यू ऑफ टी इज 57.93। अभी मैं क्या करूँगी, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी बनाऊंगी। तो मैंने क्या किया, देखो टेंशन जब उधर जा रहा है, सो वॉट एवर यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं पी को इधर पुल कर रही हूँ, तो ये बी क्या कर रहा है, उधर मूव हो रहा है और ए थोड़ा सा मूव होगा। अगर मतलब किसी सामान के ऊपर मैंने रखा है,
अगर देखो मैं इस पेन को मूव कर रही हूँ या तो मैं इस नीचे वाले को करूँ तो थोड़ा पेन होगा, लेकिन अगर किसी ने पकड़ के रखा तो वो उधर ही रहेगा। तो इट मीन्स ये भी इधर ही थोड़ा सा मोशन कर रहा है, तो इसके लिए दोनों का फ्रिक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पी मोशन किया, उसका वेट 3 × 9.81 और ये नॉर्मल ऑफ बी, यहाँ पे उसका फ्रिक्शन 0.25 एन डैश ये वाला आएगा। मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया कि अभी ब्लॉक ए कुछ है, जैसे कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स थिंग कर रहे हो, तो अगर आप जैसे कि बास्केटबॉल खेल रहे हो, ओके, तो इफ़ यू थ्रो बास्केटबॉल बाय योर ओन सेल्फ, मतलब आप अकेले ही बास्केटबॉल को डालोगे तो इट विल बी ईजी। या फिर साइकिलिंग करो, द बेस्ट एग्जांपल, आप साइकिल चला रहे हो तो अगर आपके पीछे कोई बैठा नहीं हो तो आप क्या करोगे, आपको लाइट वेट लगेगा तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड से चला पाओगे। लेकिन अगर कोई बहुत ही हेल्दी पर्सन बैठा हुआ है आपके पीछे तो आपको थोड़ा पावर लगेगा ना, थोड़ा आपको ताकत लगाना पड़ेगा पेंडल को आगे डालने के लिए। तो सेम कंडीशन इज ओवर हियर। तो मैं क्या करूँगी, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है मैं उसको भी कंसिडर करूँगी, क्योंकि जो ब्लॉक ए है वो भी ब्लॉक बी के साथ क्या है, अटैच है। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या मैं किसका कंसिडर करूँगी, ए का भी कंसिडर करूँगी, जो कि डाउनवर्ड आ रहा है इनकेस, क्योंकि वेट क्या होता है नीचे की ओर होता है, यहाँ पे ऊपर है, पर ब्लॉक ए जो है वो ऊपर है ब्लॉक बी के। ओके, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स में 0.3 एन है वो कौन सा वाला होगा, इसका एन होगा। ओके, नाउ समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, सो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 में क्या आएगा, प्लस ये एंड माइनस दिस। ओके, तो n1 एन डैश की वैल्यू यहाँ पे 46.1.534 न्यूटन आ गया। ओके, नाउ समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 में प्लस पी माइनस दिस सबकी वैल्यू है, यहाँ से अपने को पी की वैल्यू मिल गई। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स वी मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि डिटरमाइन द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड ऑन द ब्लॉक शोन इन द फिगर व्हेन p इज इक्वल टू 40 न्यूटन एंड ऑफ 80 न्यूटन। और हम लोग को P निकालना है जब ब्लॉक इज़ अबाउट टू मूव, मतलब P मैक्सिमम, और फ्लोर का है वो म्यू है 0.3 और जो काइनेटिक है उसका 0.25 है। अभी डायग्राम क्या दिया, आई विल शो यू। सो यू कैन सी ओवर हियर व्हाट इज, ओके मैंने उल्टा ही पलट दिया उसको, इधर चेंज करना है। वेट गाइस, सो टुडे आई एम नॉट यूजिंग द ट्राइपॉड, सो कैमरा भी हिल रहा है थोड़ा। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम है आपका, इसमें मुझे निकालना है क्या है, पी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको रिजॉल्व करूँगी, नॉर्मल निकालूंगी, और अगर बॉडी इस साइड मूव हो रही है, मैंने इसको इस साइड ढका दिया, तो सॉरी फॉर द नॉइस, एक्चुअली आई एम ऑन द टेरेस और यहाँ पे बहुत व्हीकल्स वगैरह की आवाज़ आ रही है, सो सॉरी फॉर डैट। सो दिस इज़ अ पी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करूँगी, ओके, आई विल पुश ओवर हियर, तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव होगा, राइट। तो फ्रिक्शन कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट साइड में। सो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है इसी चीज़ का। सो मैंने सबसे पहले एफ बी डी बना लिया इसका। यहाँ पे देखो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, 0.3 एन क्या है, ये कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन का मैंने कंसिडर किया, वेट इसका 100 और इसको रिजॉल्व किया, पी को पी cos 30 पी साइन 30। अभी समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू प्लस एन माइनस 100 माइनस पी साइन 30, तो एन का इक्वेशन आ गया प्लस 100 प्लस पी साइन 30। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो माइनस 0.3 एन प्लस पी कॉस 30 इज इक्वल टू 0। एन की वैल्यू यहाँ से आ गई, देन उसको मैंने वहाँ पे पुटअप किया तो मुझे पी मैक्सिमम मिल गया, दिस इज नथिंग बट 41.89 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 41.9। ओके, अभी मैंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया मैंने, जिसमें ये क्या है, ये आपका एफ है, ठीक है, जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, और ये क्या है, पी कॉस थीटा। यूजुअली यहाँ पे पी होता है, पर हमारे कंडीशन में देखो एक्स डायरेक्शन में क्या है, पी कॉस थीटा, ठीक है, तो थीटा के लिए यहाँ पे 30 डिग्री है। तो एफ मैक्स कब होगा, जब एफ मैक्स इज इक्वल टू पी कॉस थीटा होता है। जब ये मैक्सिमम होगा तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ये ग्राफ किस चीज़ का, ये स्टैटिक होता है, देन उसके बाद ये म्यू के यहाँ पे आता है, तो इट विल बी बिकम योर डायनेमिक। तो मैंने पी की वैल्यू रखी जो हमारी आई थी पी मैक्सिमम यहाँ पे कॉस 30, तो मुझे मिला फोर्स। वैसे ये पूछा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ पी मैक्सिमम पूछा था कि जब इम्पेंडिंग मोशन कब होगा, मतलब यहाँ पे बॉडी रेस्ट, अगर मैंने थोड़ा सा भी धक्का दिया तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। ओके ना, पहला फोर्स है पी 40 न्यूटन, तो एज पी मैक्स इज़ ग्रेटर देन, पी मैक्स क्या है 41.9, तो 40 तो लेस देन है, तो बॉडी इज़ इन स्टैटिक मोशन। तो अगर ये ज़्यादा होता तो बॉडी मूव करता, पर बॉडी क्या कम है, मतलब फोर्स क्या है 40 है, तो ये बॉडी समथिंग लाइक यहाँ पे होगा पर स्टैटिक होगा, तो इसका भी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, पी कॉस 30। तो पी की जगह मैं क्या रखूँगी 40 कॉस 30, इट विल गिव यू 34.64। ओके, नाउ लेट्स मूव।
Okay friends, so for the second part, P is equal to 80 Newton. So P 80 Newton है and P max is greater than. Okay, so the body is in dynamic motion. तो देखो ये P क्या है 80 न्यूटन, जो कि P मैक्स अपना 41.49 से ज़्यादा है. तो ये वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा है. इसका मतलब क्या होगा, बॉडी जो है आपका डायनेमिक मोशन में, ठीक है, मूव हो रहा है. तो मैं यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए क्या लूँगी, म्यू के लूँगी, डेट इज नंबर 0.25. और एन का मैंने पीछे इक्वेशन निकाला था 100 प्लस पी साइन 30. तो पी की वैल्यू 80 डालूंगी. यहाँ पे पी कॉस थीटा नहीं यूज़ करना, बिकॉज वो हम लोग स्टैटिक के लिए यूज़ करते हैं. डायनेमिक के लिए हम लोग को वापस से ये एन नॉर्मल कंसिडर करना पड़ेगा. सो डेट इज नथिंग बट 35 न्यूटन. आई होप आपको समझा होगा. नाउ लेट्स गेट मूव फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फ्रिक्शन. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फ्रिक्शन टॉपिक, नॉट फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक. सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पी स्टार्ट टू द मोशन. तो हमें क्या करना है, पी का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, सो पी का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. इट मीन्स कि पी मैक्सिमम मतलब पी मिनिमम ही है, पर हम लोग को दो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. देखो एक यहाँ पे क्या होगा, बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड मूव्स पी. ए मूव होगा. देखो अगर बी स्टेशनरी, अगर मैं पी को खींच लूँ तो एक तो कंडीशन ऐसा होगा कि बी ग्राउंड के साथ स्टेशनरी पे रहेगा, ए मूव्स करेगा, ठीक है. या तो एक कंडीशन हो सकता है कि मैं पी को खींच रही हूँ तो ये दोनों एक साथ मूव्स करेंगे. तो वही लिखा है कि बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ए, बोथ ब्लॉक्स बी एंड ए मूव्स टुगेदर, ठीक है. तो हम लोग को दो पी की वैल्यू मिलेगी, उसमें से जो मिनिमम होगी, जो सबसे लोएस्ट होगी, वो क्या होगी, आपकी पी मिनिमम की वैल्यू. तो सबसे पहले मैं एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए ड्रॉ ऑन करूँगी, फिर दोनों का साथ में ड्रॉ करूँगी, ठीक है. सो आई विल शो यू ओवर. तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए का मैंने ड्रॉ किया. सो केस वन क्या किया मैंने कि बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ए मूव कर रहा है. मतलब बी क्या है, बी की वैल्यू स्टेशनरी है और सिर्फ ए की वैल्यू ए मूव कर रहा है. तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. क्या होगा, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मैंने रिजॉल्व किया पी को, पी कॉस 30 पी साइन 30. और अगर बॉडी साइड मूव हो रही है तो फ्रिक्शन लगेगा इस साइड 0.3 एन. ओके, सो 0.3 एन इस साइड लगेगा. नाउ समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 हो गया. तो प्लस एन माइनस 100 और प्लस पी साइन 30. सो एन प्लस पी साइन 30 इज इक्वल टू 100 है. नाउ समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 0.3 एन प्लस पी कॉस 30 इज इक्वल टू 0. तो एन की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे. एन और पी का दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, हम लोग उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो एन और पी की वैल्यू हो जाएगी. तो ये जो वैल्यू, ये क्या पी मैक्सिमम है 29.526. अभी हमें नहीं पता चलेगा कि पी मैक्सिमम है कि मिनिमम. अभी मैंने लिख दिया. ओके, सो केस टू क्या है कि बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी मूव्स टुगेदर. अभी क्या है, बी ग्राउंड से स्टेशनरी और दोनों मूव्स हो रहे हैं. तो मैंने क्या किया, दोनों का वेट 100 और 200 को ऐड कर दिया और फ्रिक्शन मैंने एक ही बार लेके, मतलब ये एक ही ऑब्जेक्ट में मान रही हूँ और अगर ये पी मूव करेगा लेके तो इसका फ्रिक्शन इस साइड 0.110 एन होगा, ठीक है. और मैंने इसको रिजॉल्व किया पी कॉस 30 पी साइन 30. समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 0 प्लस एन माइनस 250 प्लस पी साइन 30. तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया. देन समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 0.2 एन प्लस पी कॉस 30 इज इक्वल टू 0. तो दो इक्वेशन आ गए, एन और पी आ गया. तो अभी देखो इसकी वैल्यू आई 27.29 और इसकी वैल्यू आई 29.526. तो दोनों में से कम कौन है, 27.29. सो पी मिनिमम क्या होगा, 27.291 एन. सो आई होप आपको ये समझा होगा. ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो हमारा 5th क्वेश्चन भी हो चुका है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अपना डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल. सो इसके लिए सेपरेट वीडियो आएगी डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल के लिए. ओके, तो डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल में टोटल 6 क्वेश्चन है एंड दे आर ऑल्सो वेरी इजी. सो ओके, वेट अ सेकेंड. ओके, सो डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल इज़ वेरी इजी. ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन है और फिर ये पुली वाला क्वेश्चन है. आई विल शो यू ओवर हियर, ठीक है. तो इसके ऊपर मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी. आई विल मेक ऑन इट. 6 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. और इम्पल्स मोमेंटम का ऑलरेडी हो चुका है सॉल्व इक्विलिब्रियम वाले में ही. इसके पहले नहीं, इसकी 2-3 पहले वीडियोस का ब्लैक एंड वाइट समथिंग थंबनेल है. सो यू कैन गो एंड वॉच फ्रॉम देयर इम्पल्स मोमेंट वाला. और बाकी रोबोटिक का बचा है और डी एलिमेंट्स का बचा है. सो वो भी मैं आज जितना पॉसिबल हो सकेगा जल्दी उतना ही डाल दूँगी. ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. अगर आपको ये हेल्पफुल हो रहा है कि आप भी इसको थोड़ा शेयर करो, अदर सो इट विल गिव मी सपोर्ट टू मी. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप शेयरिंग एंड कीप स्टडिंग. टेक केयर. गुड बाय.